प्यारे उनके बन जाओ, नारायण सेवा में आओ। मन की सारी व्याकुलता को मिलकर अंत कर देंगे, नव शीतलता भर देंगे। ब्रह्मांड हमारे अंदर है, जीवन सुंदर कर देंगे, नव शीतलता भर देंगे। लाला, बहनों और भाइयों, ये कथा व्यथा मिटाने वाली, ये अपने मन का कोलाहल दूर करने वाली। सेवा रूपी मृदंग का होत रहत अभ्यास, तभी सुनाई देते हैं वाणी मन की खास। ये सेवा रूपी मृदंग मैंने एक बार सत्संग में सुना कि जब प्रभु की कृपा बरसती है तो सेवा और कृतज्ञता, और सेवा भी निष्काम सेवा। इन दिव्यांगों को हमें क्या इनका आशीर्वाद चाहिए, इनकी मंगल कामना चाहिए, इनके पैर ठीक होने चाहिए। ये चारों हाथ पैर से आए थे, ये खड़े होके जा रहे हैं, ये चाहिए। ये घर पे जा रहे हैं, मन में प्रसन्न हो रहे हैं। हाँ, इस बिटिया ने सिलाई सीख ली, इस भैया ने मोबाइल का काम सीख लिया, इस भैया ने कंप्यूटर सीख लिया, इसने हार्डवेयर ठीक करना सीख लिया, इस बच्चे ने सॉफ्टवेयर सीख लिया। ये विवाह, ये 32-51 जोड़ों का विवाह, ये राम का काम है। राम का काम है अपने आप को पहचानना। 30 साल का एक युवा हो गया, पढ़ा भी लिखा भी पर आलसी। सुनते तो हैं कि यो ना हम आलस में बैठे, जिस्म से कुछ काम लें, हाथों से खिदमत करें, मुंह से प्रभु का नाम लें। लेकिन ये कहता था, करता नहीं था, आलसी बना बैठा रहता था। माता ने एक चमकीला पत्थर दिया होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा। ये मन को बहुत अच्छा करने की कथाएं हैं। माता ने कहा, बेटा इसको बेचना मत, इसका मोल करा लाना, केवल मोल कराना। मालन ने कहा 3 किलो पालक ले जाओ, मेरा बच्चा खेलने में काम आएगा। पित्तल के व्यापारी ने कहा 10 किलो स्टील के बर्तन ले जाओ, थाली ले जाओ, लोटा ले जाओ, मेरे घर में रखा रहेगा तो अच्छा लगेगा। लेकिन जोहरी ने कहा ये तो डायमंड है, ये हीरा है, 10 लाख रुपए में बेच दो। बोले मेरी माँ ने कहा बेचना नहीं है, केवल मोल करा लेना। तो माँ ने मोल किया। माँ ने बताया ये तेरा लीवर है, माँ ने बताया ये 550 तरह के रसायन पैदा करने वाला लीवर है, ये तेरी आंतें हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये चुपचाप अपना काम करती है। आज सुबह मैं सोच रहा था ये बिना बोले अपना काम करती है, इनकी भी बोली तो होती है। कभी कलर डोपलर किसी को होवे। एक बार मैं सोनोग्राफी में खड़ा था तो किसी के कलर डोपलर हो रहा था कि भाई खून जंगा में किस गति से दौड़ रहा है, नस में खून किस रूप में दौड़ रहा है, तो उसकी आवाज भी आती है। जब स्विच ऑफ ऑन करते हैं तो खून की बहुत जोरों से भी आवाज आती है। तो इनकी भी आवाज होती है लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं। अपना देह देवालय मिल गया, आपने श्री राम का नाम लिया, आपने सीता का नाम लिया, आपने लक्ष्मण भैया के गोद में लेटे हैं ऐसा नाम लिया। कैसे है? एक ही लगन थी हनुमान जी के, संजीवनी बूटी लानी है, सूर्योदय के पूर्व लानी है, नहीं तो लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचेंगे। सब कुछ हुआ परंतु उन्होंने एकदम खड़े हो गए। बोले कितना बजा है? मध्यरात्रि सुन के सोचा कोई बात नहीं है, अब भी है वह दूर प्रभात। चौंक वीर उठ खड़ा हो गया, ऐसा राम का काज
ये दिव्यांगों की सेवा का काम, ये उनको पैरों चलाने का काम, ये मूक बधिरों को हर्षित करने का काम, ये प्रज्ञा चक्षु बच्चों को राजी करने का काम, ये दिव्यांगों को निर्धनों की विवाह का काम, ये प्रभु का काम है, ये ठाकुर का काम है। सारे काम राजी राजी। सिलाई का काम ऐसा है कि कम पढ़े लिखे हुए हैं, थोड़ा सा ही पढ़े हुए हैं तो हमें काम मिल जाता है। कोई पढ़ाई जरूरी नहीं होती है, पढ़ाई 5वीं 6वीं, कोई थोड़ा कम पढ़ा होता सोचता है मैं क्या करूं, मैं तो कम पढ़ी लिखी हूँ। ये प्रश्न हर के मन में होता है। हमारे ज़माने में पढ़ाई ज़्यादा नहीं होती थी, कहते पढ़ा ज़्यादा का ही करना है, चौका चूल्हा कोई तो काम करना है। तो भी के साथ पहले कहता कि सिलाई जो आवे, मार सगाई पूछो आया तो कि भाई सिलाई करनो आवे कि हाँ आवे सा, कढ़ाई आवे सा आवे, भोजन बनाना आवे पर सारो काम आवे जिसके साथ सिलाई भी आना चाहे, ताकि माँ का घर का सारा कपड़ा बहू सिल देवे। तो बहू सिले तो फायदे होवे घर में। तो ये वास्ते मेरा मन में भी आई कि मैं सबको, जो मेरे को कला आ रखी है, इससे मुझे फायदा मिला तो मैं सब जितनी भी मेरी बहनें हैं उनको मैं फायदा दूँ, सिखाऊं, ताकि मेरा मन भी खुश रहे। जो मेरे को बचपन से लेके अभी तक मैंने जो पाया है वो बांटूं, तो बांटना ही चाहिए। कि हम जैसे विद्या हो, ये कला है, इस कला के अंदर जितना उतरो उतना ही कम है। सिलाई का केंद्र इतना बड़ा है, अगर कोई चाहे तो इसमें बहुत बड़ी कारीगरी भी है। तो इससे कई कठिनाइयाँ खत्म हो जाती है और माइंड टेंशन में भी नहीं आता, क्योंकि सबसे तो खाली दिमाग शैतान का होता है। एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा, सुदर्शन, चक्र और गरुड़ चारों बैठे थे एक बार। कृष्ण के जो तीनों शिष्य थे, कृष्ण की पत्नी का नाम था सत्यभामा। आप जानते हैं सुदर्शन चक्र कृष्ण के पास हर समय रहा। गरुड़, और आपको पता है गरुड़ जो है वो बहुत तेज विचरण करने वाला पक्षी है, हवा में बहुत तेज जाता है। सत्यभामा को यह अभिमान हो गया कि मुझसे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता, सीता माँ भी मुझसे सुंदर नहीं हो सकती। सुदर्शन को यह अभिमान हो गया कि अगर मैं नहीं होता तो दुष्टों का विनाश कैसे करते प्रभु, मेरे होने से ही दुष्टों का विनाश हुआ है। गरुड़ को यह अभिमान हो गया कि मैं सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी हूं, मैं न होता तो शायद रामायण ही न होती। बहुत सारा अभिमान लेकर तीनों ही अपने अपने मन में सुख प्राप्त कर रहे थे। कृष्ण को ये पता लग गया तो उन्होंने बहुत सुंदर एक योजना बनाई। उन्होंने गरुड़ को कहा, गरुड़ जाओ हनुमान को बुला के लेके आओ। सुदर्शन को कहा, गेट पर तुम पहरा दो, कोई आना नहीं चाहिए अंदर। और सत्यभामा को अपने पास बैठा लिया। गरुड़ उड़कर जाते हैं, बहुत तेज गति से हनुमान के पास पहुंचते हैं। हनुमान को कहते हैं तुम्हें कृष्ण भगवान बुला रहे हैं। तो हनुमान बूढ़ा सा वानर, गरुड़ सोचते हैं कि किसे लाने भेज दिया, ये तो बहुत वृद्ध है। हनुमान जी कहते हैं तुम चलो मैं आता हूं। तो गरुड़ मनी मन सोचते हैं इतना वृद्ध वानर कह रहा है तुम चलो मैं आता हूं, मैं तो कभी का पहुंच जाऊंगा और ये पहुंच भी नहीं पाएगा, मैं तो बहुत तेज उड़ता हूं, ये वृद्ध वानर कैसे कृष्ण तक पहुंच पाएगा। देखिए सुदर्शन चक्र गेट पर निगरानी कर रहा है, भगवान का आदेश अक्षरशः मानने को तैयार है कि अंदर किसी को प्रवेश नहीं करने देना है। सत्यभामा कृष्ण के पास बैठी है और गरुड़ जी हनुमान जी को निमंत्रित करके आए हैं। अब
गरुड़ जी पहुंचते हैं कृष्ण के पास ये कहने के लिए कि हनुमान जी ने कहा है कि वो कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं। तो पहुंचने के पहले ही उनके मन में नाना प्रकार के विचार आते हैं और पहुंचते हुए सोचते हैं कि कब हनुमान आएंगे पता नहीं, मुझे तो कह दिया तुम चलो मैं आता हूं। लेकिन क्या देखते हैं कि गरुड़ के पहले हनुमान पहले ही कृष्ण के पास पहुंच चुके हैं। गरुड़ को आश्चर्य होता है कि हनुमान मुझसे पहले कैसे पहुंच गए। अब वो अंदर आ चुके होते हैं तो कृष्ण सुदर्शन को बुलाते हैं गेट से, तो सुदर्शन आ नहीं पाता, आवाज देते हैं लेकिन सुदर्शन की आवाज नहीं मिल रही। तो कहते हैं सुदर्शन तुम कहां हो, तुमने हनुमान को अंदर कैसे आने दिया, मैंने तुम्हें मना किया था किसी को अंदर मत आने देना। हनुमान जी अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को बाहर फेंकते हैं कि ये रहा तुम्हारा सुदर्शन, ये मुझे नहीं आने दे रहा था, मैंने इसको मुंह में ले लिया, ये लो, और उसको बाहर पटक देते हैं। हनुमान जी कहते हैं ये पास में कृष्ण भगवान आपने किसको बिठा रखा है, ये तो दासी की तरह लग रही है, सीता मैया कहाँ है। आपको पता है ना विष्णु के ही अवतार थे राम भगवान कृष्ण भगवान, तो ये तो दासी की तरह लग रही, सीता मैया कहाँ है। तो सत्यभामा का भी अभिमान चूर हो जाता है, गरुड़ जी का अभिमान भी चूर हो जाता है और सुदर्शन चक्र का भी अभिमान चूर हो जाता है। भगवान अपने भक्तों के द्वारा भक्तों का अभिमान चूर करा दिया करते थे। ये हमारी बेटी है, पूजा है, लांबा खेड़ा बैरियल पे रहते हैं। रोड क्रॉस कर रही थी, एकदम जीप वाला आकर भड़क दे गया, तो उसमें इसका पैर कट गया। 2-2.5 लाख रुपए का इलाज हो गया साहब, क्या करें अब, गरीब आदमी है, कैसे कैसे करके लगाया उसमें पैसे, कैसे कैसे हमारा गुजारा करते हैं। ऐसा पाँव लग जाए तो उसका थोड़ा काम कर लेती है, अब डंडे से चलती है तो कभी बार तो गिर भी जाती है। वो एक आदमी उसके साथ ही रहता है, अब कहाँ तक रहेंगे उसके साथ भी। थोड़ा पाँव लग जाएगा तो वो थोड़ी चल लेगी फिर लेगी, उसका काम वो कर लेगी। वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन का मन का धन का, अपने तन का मन का धन का, करे जो दूजे को दान रे, वो सच्चा इंसान है, इस धरती का भगवान है। वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अगर किसी का अंग जले दुनिया को मीठी सुवास दो। दीप का अपना जीवन है, औरों को अपना प्रकाश दे। मान है जिसका भगवत गीता, मान है जिसका भगवत गीता, सेवा वेद पुराण है, वो सच्चा इंसान है, इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अगर कोई गुणगान करे या निंदा भी कर दे कोई, कोई बिछाए शूल चरण में या बिछाए फूल कोई, मान और अपमान ही दोनों, मान और अपमान ही दोनों, जिनके एक समान है, वो सच्चा इंसान है, इस धरती का भगवान